सरकारी एजेंसी को ही बेचे जाने वाले इजराइल के खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीय नेताओं और पत्रकारों के फोन हैक करने का खुलासा होने के बाद देश में हलचल मच गई है और देश की मोदी सरकार अब सवालों के घेरे में आ चुकी है कि आखिर सरकार को ऐसी क्या जरूरी, आखिर सरकार को ऐसा कौन सा डर सताने लगा कि देश में अपने नेताओं और पत्रकारों और एक जज का फोन टैप करने की नौबत आ गई। मोदी सरकार अब चोरी छिपे फोन हैक करा के गलत तरीके से लोगों के पर्सनल बातचीत और फोन से इंफॉर्मेशन चुराने पर उतर आई है और ये दावा हम नहीं कर रहे बल्कि ये दावा एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने किया है। साथ ही द वायर ने इसकी पूरी रिपोर्ट जारी की है कि सिर्फ सरकारी एजेंसी को ही बेचे जाने वाले इजराइल के खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज्यादा पत्रकार, विपक्ष के 3 नेताओं और एक सिटिंग जज समेत बड़ी तादाद में कारोबारियों और अधिकारी कार्यकर्ताओं के 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर हैक किए गए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में सैकड़ों पत्रकार और दूसरे चर्चित लोगों के फोन टैप किए गए हैं। इनमें भारत के कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट आने के पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर के ट्वीट किया था। उन्होंने ये लिखा था कि इस तरह की अफवाह है कि वॉशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन एक रिपोर्ट छापने जा रहे हैं जिसमें इजराइल की फर्म पेगासस को मोदी कैबिनेट के मंत्री, आरएसएस के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पत्रकारों के फोन टैप करने के लिए हायर किए जाने का खुलासा हो सकता है। और हुआ वही। फिलहाल वायर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि डेटा में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक शिशिर गुप्ता समेत इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू, द वायर, इंडियन एक्सप्रेस के 2 संस्थापक, संपादक, 3 पत्रकारों और 2 नियमित लेखक शामिल हैं। इसके अलावा पत्रकार रोहिणी सिंह, इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर सुशांत सिंह का भी नाम सामने आया है। रोहिणी सिंह ने अमित शाह के बेटे जय शाह के कारोबार से जुड़ी खबरें लिखी थी और सुशांत सिंह रफाल सौदे से जुड़ी पड़ताल पर आप देखते हैं कि अक्सर लिखते रहते हैं। जिन पत्रकारों की जासूसी की गई है उनमें से सबसे ज्यादा पत्रकार दिल्ली के हैं। चुनाव आयोग कवर करने वाली रितिका चोपड़ा, जम्मू कश्मीर कवर करने वाले मुजम्मल जमील, इंडियन एक्सप्रेस के संदीप उनिथन, इंडिया टुडे के मनोज गुप्ता और द हिंदू की विजेता सिंह भी जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर से इनकी की गई है। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कथित तौर पर फोन को हैक कर उसकी जासूसी करने के लिए किया गया है। इसका खुलासा पेगासस प्रोजेक्ट नाम से एक जांच पड़ताल में किया गया जिसे दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों ने अंजाम दिया है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने दुनिया भर के 16 और मीडिया सहयोगियों के साथ मिलकर द पेगासस प्रोजेक्ट नाम से जांच रिपोर्ट जारी की है। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल फोन टैप करने में किया गया है। इसमें दुनिया भर के 37 स्मार्टफोन को हैक करने में कामयाबी भी मिली है। ये स्मार्टफोन बड़े पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, व्यापारी, अधिकारी और 2 ऐसी महिलाओं के हैं जो कि सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से जुड़ी थी। यहाँ आपको बता दें कि इस मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर को आतंकियों और अपराधियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल का लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन इसके जरिए सरकार ने 37 स्मार्टफोन को कामयाबी के साथ हैक करवाया है। लिस्ट में 50,000 से ज्यादा फोन नंबर मौजूद थे। जांच में दावा किया गया है कि जो देश अपने नागरिकों की जासूसी के लिए जाने जाते थे वो इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट भी है। एनएसओ ग्रुप दुनिया की स्पाईवेयर इंडस्ट्री की वर्ल्ड वाइड लीडर है। इस खुलासे के होने के बाद, इतनी बड़ी जासूसी की कहानी सामने आने के बाद अब भारत सरकार ने इस मामले पर यह सफाई दिया है कि सरकार पर कुछ लोगों की जासूसी का जो आरोप लगाया गया है उसका कोई भी मजबूत आधार नहीं है और ना ही इसमें कोई भी सच्चाई है। तो देश की सरकार, उनके मिनिस्टर्स बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने किसी के फोन को हैक नहीं किया, किसी के व्हाट्सएप को नहीं खंगाले, किसी के कुछ नहीं किए। उसके बाद भी आप देखिए कि बार बार ऐसी खबरें और खुलासे सामने आते रहते हैं जहां ये पता लगता है कि देश की सरकार अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी करवा रही है। और अब फिर एक बार सरकार को हिला के रख देने वाले ये दावे और खुलासे हुए हैं जिसको लेकर के सरकार की तरफ से
फिर एक बार यही कहा जा रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन इस चौंका देने वाले रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद अब देश के नागरिक खुद को बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। बार बार ये बातें उठती है कि आजाद भारत में, एक आजाद और लोकतांत्रिक देश में सरकार अपने देश के नागरिकों का कभी फोन टैप करती है तो कभी फोन हैक करवाती है, उनकी जानकारी अपने पास ऐसे इकट्ठा करती है। खैर, विपक्षी और बाकी पत्रकारों की बात तो छोड़िए, यहाँ तो सरकार को अपने मंत्रियों पे, अपने पत्रकारों पे भरोसा नहीं है, जिसके कारण उनके भी फोन हैक करवाने पर उतर आए हैं। और ये 2 मंत्री कौन है जिनके सरकार ने फोन हैक कराए हैं, वो आने वाले कुछ 1 से 2 दिनों के अंदर इसका भी बड़ा खुलासा किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में जो नए खुलासे होने वाले हैं उसमें ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन से 2 केंद्रीय मंत्री हैं जिन पे सरकार का भरोसा नहीं है। और उनके साथ साथ एक सिटिंग जज का भी नाम सामने आया है, उनके भी नाम के खुलासे होने जा रहे हैं, जिसके बारे में पता चलेगा कि आखिर सरकार उनकी जासूसी क्यों करवा रही है।